गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पाई आप लोगों के लिए। आई नो ये चैप्टर अभी रहता है, तो अभी हम इसको 2 क्लासेस में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अभी तक इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप जाके वो 2 पार्ट देखिए, ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। देन इसके बाद आप ये पार्ट देखिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। तो हमारे 3 एस्पेक्ट्स होते हैं स्टाफिंग के। फर्स्ट वन इज रिक्रूटमेंट, सेकेंड वन इज सिलेक्शन एंड थर्ड वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मैंने आप लोगों को रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन ऑलरेडी जो आपका सेकेंड पार्ट है उसमें कंप्लीट करा दिया बहुत ही अच्छे से ब्रीफ में। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे लेकिन थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। तो अगर आपको अच्छे से इस कंसेप्ट को क्लियर करना है तो आप पहले सेकेंड वीडियो इसकी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Recruitment is defined as the process of searching for the prospective employees and stimulating them to apply for the jobs in the organization. That means recruitment आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या करते हो, prospective employees, मैंने आपको पहले भी बताया था। prospective employees का मतलब क्या होता है कि ऐसे एम्प्लॉयज जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए एबल हैं। उन एम्प्लॉयज को सबसे पहले आप क्या करोगे, सर्च करोगे और देन उसके बाद आप उनको क्या करोगे, स्टिमुलेट करोगे। स्टिमुलेशन का मतलब होता है उनको मोटिवेट करना। आप स्टिमुलेट करोगे उन्हें ताकि वो क्या करे, ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई कर सके। द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डिस्क्लोज द कंटेंट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड डिजायरेबल प्रॉफिट of the occupant developed in the previous stage in the advertisement called situation vacant। means ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जॉब निकली है उससे रिलेटेड एक जॉब डिस्क्रिप्शन उसको प्रिपेयर करना होता है। उसके अंदर सारी ही जॉब की आपकी डिस्क्रिप्शंस होती हैं, किस टाइप की जॉब है, उसको करने के लिए किस टाइप के एम्प्लॉय की आपको ज़रूरत है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसके अंदर क्या एबिलिटी होगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर एक जॉब डिस्क्रिप्शन आपका प्रिपेयर किया जाता है और उसको जो कंपनी होती है वो एडवर्टीजमेंट के अंदर मेंशन करती है, जिसको आप कहते हो सिचुएशन वैकेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट रिसोर्सेज। तो बेसिकली आपके 2 टाइप के रिक्रूटमेंट रिसोर्स होते हैं। फर्स्ट वन है इंटरनल रिसोर्सेज एंड सेकंड वन है एक्सटर्नल रिसोर्सेज। इंटरनल रिसोर्सेज और एक्सटर्नल रिसोर्सेज को भी मैंने आपको अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लियर किया है आपके सेकंड पार्ट में। तो फिर से मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन पहले आप इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देख लीजिए, ताकि ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक बार हम इनको गो थ्रू कर लेते हैं। इंटरनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके अंदर एक एम्प्लॉय को विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही अपॉइंट किया जा रहा है, रिक्रूट किया जा रहा है। और एक्सटर्नल रिसोर्सेज आपके वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके अंदर आप एक एम्प्लॉय को आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो है अपॉइंट कर रहे हो। तो इंटरनल रिसोर्सेज के अंदर आता है आपका ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई पर्सन है, काम कर रहा है, आप उसका ट्रांसफर कर रहे हो सेल्स डिपार्टमेंट में। सेकंड आता है आपका प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है वो अच्छा वर्क कर रहा है तो आप उसको क्या करोगे, हायर पोस्ट पर अपॉइंट कर दोगे, तो उसके थ्रू भी आपकी रिक्रूटमेंट हो सकती है। एक्सटर्नल रिसोर्सेज के अंदर आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जिसमें आप कंपनी के जो गेट है उस पर एडवर्टीजमेंट शो कर देते हो। कैजुअल कॉलर है, एडवर्टीजमेंट है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, कैंपस रिक्रूटमेंट है, प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन, वेब पब्लिशिंग। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अच्छे से करा चुकी हूँ। तो अब हम इनके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की तरफ चलते हैं। तो जो मेन टॉपिक है आज की क्लास का वो है आपका मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज। तो फर्स्ट हम इंटरनल रिसोर्सेज हैं उनकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देखेंगे, देन उसके बाद हम एक्सटर्नल रिसोर्सेज के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देखेंगे। ये सारी चीजें आपकी एक प्रोसीजर में चल रही हैं। पहले आपने रिक्रूटमेंट है उसके स्टेप किए, देन आपने सिलेक्शन के स्टेप किए, और रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं आपके स्टाफिंग के। स्टाफिंग के अंदर आपका रिक्रूटमेंट भी आता है, सिलेक्शन भी आता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी आता है। तो अभी हम लोगों ने 2 चीजें आपकी कवर कर ली हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम आपका ट्रेनिंग कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इनकी मेरिट्स क्या है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज। तो यानी अगर एक कंपनी विद इन ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से अगर एम्प्लॉयज को अपॉइंट करती है तो उस केस में उसको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस।
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो एम्प्लॉयज होंगे वो मोटिवेट होंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि इनको ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जा रहा है। यानी कोई अगर वैकेंसी अगर निकल रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, तो उसको आप उन्हीं एम्प्लॉयज में से ही फिल कर रहे हो। उससे क्या होता है, वो मोटिवेट होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होती है। इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। अगर आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही अगर आप रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करते हो, तो उससे क्या है, ये प्रोसीजर आपका बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। आपको अलग से एडवर्टीजमेंट निकालने की जरूरत नहीं है। आपको जो एक पूरा पर्टिकुलर प्रोसीजर है, जो कि मैंने अभी आपको प्रीवियस क्लास में कराया था, स्टाफिंग का एक आपका प्रोसीजर होता है, उसको अलग से फॉलो करने की जरूरत नहीं है। नो वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा क्योंकि एम्प्लॉय है वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानता है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो अलग से आपको उसकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर अलग से कुछ एक्सपेंसेस करने की जरूरत नहीं होती। फिलिंग ऑफ जॉब्स इंटरनली इज चीपर। अगर आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही जॉब्स को फिल करोगे, तो वो आपका एक्सटर्नल रिसोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा चीपर होता है, ज्यादा सस्ता होता है। नेक्स्ट आता है, अब इसके कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। फर्स्ट, देयर इज अ लिमिटेड चॉइस ऑफ कैंडिडेट। यानी कि सबसे पहला जो इसके अंदर आपका डिमेरिट है कि आपके पास बहुत लिमिटेड चॉइस होती है आपके पास में, क्योंकि एक्सटर्नल रिसोर्सेज के अंदर आप जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स होते हैं, आप उनको स्टिमुलेट करते हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी जो एप्लीकेशन से उनको सेंड करें। लेकिन जो आपके इंटरनल रिसोर्स होता है, उसके अंदर आपके पास में जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, तो इसी वजह से आप अच्छे से उनमें से सिलेक्ट नहीं कर पाते। द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन में बी हैम्पर्ड, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का ही एम्प्लॉय होता है, तो उसको अलग से किसी और पर्सन के साथ में कंपटीशन फेस नहीं करना होता, तो जो कंपटीशन की जो स्पिरिट होती है उसको भी कहीं ना कहीं वो लैक कर जाती है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज में रिड्यूस देयर प्रोडक्टिविटी। अब देखिए, अगर आप सडनली किसी एम्प्लॉय का जो ट्रांसफर है वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे कर दोगे, तो ऑब्वियसली वहां की प्रोडक्टिविटी भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट यूज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो फर्स्ट टाइम मार्केट के अंदर स्टैब्लिश हुई है, तो वो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को अडॉप्ट नहीं कर सकती। ये इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट। नेक्स्ट है आपका मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल रिसोर्सेज। तो फर्स्ट है आपका मेरिट्स क्या होती हैं एक्सटर्नल रिसोर्सेज की। एक्सटर्नल रिसोर्सेज मीन्स आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आप एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट कर रहे हो, तो इसकी मेरिट्स क्या है, क्वालिफाइड पर्सोनल। देखिए, जब एम्प्लॉयज है उनको मोटिवेट किया जाता है, जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज है हम उनको मोटिवेट करें कि ज्यादा से ज्यादा वो क्या करें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एप्लीकेशन को सेंड करें। तो हमारे पास में काफी ऐसे जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो एबल होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, उनकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, तो हम इजिली उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। वाइडर चॉइस, ये आपका फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इसमें, बिकॉज आपका जो रिक्रूटमेंट है ये आपका एक पॉजिटिव प्रोसेस है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आप क्या करते हो, जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज होते हैं उनको एप्लीकेशन सेंड करने के लिए मोटिवेट करते हो, तो आपके पास जो सिलेक्शन का जो एरिया हो जाता है वो बहुत ही वाइड हो जाता है। फ्रेश टैलेंट है, क्योंकि आप बाहर से ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आप एम्प्लॉयज को अपॉइंट करोगे, तो नए नए आइडियाज जो है, नए नए जो फ्रेश टैलेंट है वो कंपनी के अंदर आता है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई पर्सन है, बाहर से अगर कोई पर्सन अपॉइंट किया जा रहा है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाला जो एम्प्लॉय होगा वो उसके साथ में कंपटीशन जो है करेगा, तो इससे क्या होगा, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपकी इंक्रीज होगी। अब इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ है। देखिए, जो आपका एग्जिस्टिंग स्टाफ है, क्योंकि अब कोई बाहर का एम्प्लॉय आके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेगा, तो उनको ये लगेगा कि जो कंपनी है उनको उसको उन पर ट्रस्ट ही नहीं है, क्योंकि अगर वैकेंसी निकली है तो पहले उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से फिल करना चाहिए था, तो उससे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होगा उनके बीच में आपका डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा। लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको कराया है कि पूरा एक पर्टिकुलर प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है। सबसे पहले कुछ आपके प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, देन आपके सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद आपके काफी सारे जो स्टेप्स है वो फॉलो किए जाते हैं, तो ये आपका एक लेंथी प्रोसीजर होता है। एंड लास्ट में आता है आपका कॉस्टली प्रोसेस, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगता है और हर एक प्रोसीजर को फॉलो करने में कंपनी के कॉस्ट आती है, इसलिए ये आपका एक कॉस्टली प्रोसेस भी है। तो ये है आपकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। आज का जो हमारा मेन जो टॉपिक था वो था मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज। नेक्स्ट जो आपका
एस्पेक्ट्स आता है स्टाफिंग का, वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन भी मैं आपको सेकंड पार्ट में करा चुकी हूँ, एक बार फिर भी इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। इट रेफर्स टू सिलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स टू फुलफिल द वैकेंट पोजीशन। इसके अंदर हम क्या करें, जो मोस्ट सुटेबल, हमारे पास में काफी सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, अब उसमें से जो मोस्ट सुटेबल जो कैंडिडेट होगा उसको सिलेक्ट किया जाता है स्टाफिंग के अंदर। तो बेसिकली आपका जो ये एक नेगेटिव प्रोसेस होता है, रिक्रूटमेंट आपका पॉजिटिव प्रोसेस होता है, उसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को एप्लीकेशन सेंड करने के लिए मोटिवेट करते हो, लेकिन सिलेक्शन के अंदर आप क्या करते हो, जो आपके एबल जो कैंडिडेट्स होते हैं, मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं, सिर्फ उनको ही आप सिलेक्ट करते हो, बाकियों को रिजेक्ट कर देते हो। सो इट्स अ नेगेटिव प्रोसेस। सिलेक्शन इज डन थ्रू अ प्रोसेस। तो सिलेक्शन का आपका पर्टिकुलर एक प्रोसीजर होता है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, यानी इसके अंदर कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है वो एम्प्लॉय से पुट अप किए जाते हैं। देन सिलेक्शन टेस्ट होता है, ये आपका रिटर्न टेस्ट होता है, जिसमें जो एक एम्प्लॉय है उसकी इंटेलिजेंसी को चेक किया जाता है, उसके एप्टीट्यूड को चेक किया जाता है, उसकी पर्सनालिटी को चेक किया जाता है। ट्रेड टेस्ट मीन्स उसको एक्चुअल में जिस जॉब के ऊपर उसको रखा जा रहा है, उस जॉब से रिगार्डिंग उसके पास में कितनी इन्फॉर्मेशन है, उसका उस जॉब में इंटरेस्ट है या नहीं, ये चेक करने के लिए उसका इंटरेस्ट चेक किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फिर उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है। देन उसका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक किए जाते हैं कि किसी एम्प्लॉय ने अगर उसका रेफरेंस दिया है या उसका जो बैकग्राउंड है, वो सारी चीजें आप चेक करते हो। देन लास्ट में आप उसको सिलेक्ट करने का डिसीजन लेते हो, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। देन उसको जॉब ऑफर कर दी जाती है और उसके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, जिसमें जॉब के रिगार्डिंग सारी ही कंडीशंस लिखी होती हैं और वो सारी कंडीशंस उस एम्प्लॉय को फुलफिल करनी होंगी जिस टाइम पे वो जॉब को परफॉर्म करेगा। तो गाइस ये है आज का वीडियो का जो आपका पार्ट है, इसमें मैंने आपके दो एस्पेक्ट्स हैं वो क्लियर कर दिए हैं। फर्स्ट वन इज आपका रिक्रूटमेंट, सेकंड वन इज सिलेक्शन, थर्ड आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जो इस टॉपिक चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसको मैं आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर कवर कर लूंगी। आज की क्लास में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो अगर आप इसको शेयर करोगे तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करोगे, तभी मैं मोटिवेट हो पाऊंगी और आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊंगी। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।